हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सनाल भट्टो। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहां पर मैं बेसिक से लेकर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड करता हूं। मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम प्रोपोजिशनल लॉजिक के ऊपर बात कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है प्रोपोजिशनल लॉजिक के ऊपर। इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट एंड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे। पहले लेक्चर में हमने कंजक्शन, डिस्टिंक्शन एंड नेगेशन के ऊपर बात की थी। इस लेक्चर में जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो उसमें कंजक्शन एंड डिस्टिंक्शन भी यूज होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कंजक्शन एंड डिस्टिंक्शन के बारे में पता नहीं है तो पहले डिस्क्रिप्शन से मेरे पहले वीडियो की लिंक लेकर कंजक्शन एंड डिस्टिंक्शन के बारे में समझ के आए। उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे। Conditional statement. Many statements are of the form if P then Q. Such statement are said to be the conditional statement. स्टूडेंट का कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर ये होगा तो फिर ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ नंबर x इज ग्रेटर देन 10 देन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 15। इसमें इसका मतलब ये है कि ये एक स्टेटमेंट है, इसमें x के लिए कह रहा है कि x कोई नंबर है जो 10 से ग्रेटर है। अगर इस x में प्लस 5 ऐड करेंगे तो ये फिर 15 से बड़ा हो जाएगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो स्टूडेंट इसको रिप्रेजेंट इस सिंबल से भी करते हैं और इस सिंबल से भी करते हैं। स्टूडेंट ये जो पहला स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर x इज ग्रेटर देन 10, ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये p को रिप्रेजेंट करता है, और ये देन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 15, ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये q को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई नोटेशन होती है, जैसे कंजक्शन, डिस्टिंक्शन या फिर नेगेशन। यहाँ पर ये कंडीशनल की नोटेशन है, कंडीशनल की सिंबल है, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं कंडीशनल को और इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं कि इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है। ट्रुथ टेबल बनाएंगे। हमारी पहली प्रपोजिशन होगी P और दूसरी होगी Q। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बनेगी वो बनेगी, या तो फिर दोनों ट्रू होंगी, या पहली वाली ट्रू और दूसरी फॉल्स, और पहली फॉल्स तो दूसरी ट्रू होगी, या फिर दोनों फॉल्स होंगी। तो स्टूडेंट्स हमें कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कह रही है? P इंप्लाइज Q। इंप्लाइज का मतलब ये है, ये जब P और Q के दरमियान जब कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाए तो स्टूडेंट हम फॉल्स को देखेंगे P में। P इंप्लाइज Q है, तो ये जो P है इस P में फॉल्स देखेंगे कि फॉल्स कहाँ कहाँ पर है। तो स्टूडेंट फॉल्स जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो जहाँ पर P में फॉल्स आएंगे वहाँ पर ट्रू होगा, और स्टूडेंट फॉल्स के अलावा जहाँ पर दोनों ट्रू होंगे वहाँ पर भी ट्रू आएगा, और अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स आएगा। इस तरह से स्टूडेंट कंडीशनल स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल बनती है। क्या होगा? जब P में P इंप्लाइज Q है तो स्टूडेंट पहले वाले पार्ट को देखेंगे, P वाले कॉलम को। P वाले कॉलम में कहाँ कहाँ पर फॉल्स है, जहाँ जहाँ पर फॉल्स होंगे वहाँ वहाँ पर ट्रू आएंगे, और दूसरा ट्रू वहाँ आएगा जहाँ पर दोनों ट्रू होंगे। तो यहाँ पर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, और अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। फॉर सपोज अगर ऐसा आ जाए स्टूडेंट, फॉर सपोज हमें कहे कि Q इंप्लाइज P, ऐसा आ जाए तो स्टूडेंट पहले हमको Q को देखना पड़ेगा, Q बाद में हम P लिखेंगे। तो स्टूडेंट Q वाला जो ये कॉलम है ये आप पहले लिखेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और ये P वाला कॉलम 2 बार ट्रू है और 2 बार फॉल्स है। तो स्टूडेंट हमने क्या सीखा कंडीशनल स्टेटमेंट में? Q इंप्लाइज P, तो पहले वाले कॉलम में जहां जहां पर फॉल्स होंगे वहां वहां पर ट्रू आएंगे, और दूसरा ट्रू वहां पर आएगा जब दोनों कॉलम में ट्रू होंगे। तो यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ट्रू है, ये एक फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। इस तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल बनाते हैं। स्टूडेंट अब हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट P if and only if Q, such statement are said to be by conditional statement। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। ये है तो फिर ये होगा, ये होगा तो फिर ये भी होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, अ ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं?
ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स मेजरमेंट्स में इक्वल हों। इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स इंटरनल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा तो फिर उसकी जो एंगल्स होंगी, इंटरनल एंगल्स होंगी, वो 60 डिग्री की होंगी। और स्टूडेंट बाय कंडीशनल स्टेटमेंट की नोटेशन को इस तरह से और इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट ट्रुथ टेबल बनाते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है P और यहाँ पर Q है। तो स्टूडेंट इनकी जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो बनेगी, यहाँ तो दोनों ट्रू होंगे, एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स P बाय कंडीशनल Q। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, जो दोनों एक जैसे होंगे, यहाँ पर भी दोनों ट्रू हैं और यहाँ पर भी दोनों फॉल्स हैं। जब दोनों एक जैसे होंगे वहां पर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, और यहाँ पर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फिर फॉल्स आएगा। स्टूडेंट ट्रू तब आएंगे जब दोनों एक जैसे होंगे, या तो फिर दोनों ट्रू हो या फिर दोनों फॉल्स हो तो भी ट्रू आएगा, अदरवाइज जो है स्टूडेंट फॉल्स आएगा। इस तरह से ट्रुथ टेबल बनती है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट की। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। स्टूडेंट कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स किस तरह से बनता है? लेट P implies Q be a conditional statement, then Q implies P is called its converse। स्टूडेंट देखें, P implies Q है, इस P implies Q को Q implies P में रिप्लेस करेंगे तो हमारा कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाएगा। तो स्टूडेंट एग्जांपल देखें, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये P होता है, देन इट इज इवन, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये Q होता है। अब हम क्या करेंगे, इस Q को पहले लिखेंगे और P स्टेटमेंट को बाद में लिखेंगे। तो इस एग्जांपल का कन्वर्स किस तरह से होगा? इफ अ नंबर इज इवन देन इट इज डिविजिबल बाय 2। इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, लेट P implies Q be a conditional statement, then negation P implies negation Q is called its inverse। स्टूडेंट कंडीशनल स्टेटमेंट का इनवर्स किस तरह से बनता है? ये जो P implies Q है, हम क्या करेंगे, P का भी नेगेशन लेंगे और Q का भी नेगेशन लेंगे, फिर नेगेशन P implies नेगेशन Q बनाएंगे तो हमारा इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, इफ अ नंबर इज इवन, इसमें ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये P है, इस P का हम नेगेशन लेंगे। इफ अ नंबर इज नॉट इवन देन इट इज डिविजिबल बाय 2, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये Q है, हम इसका भी नेगेशन लेंगे, देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इस तरह से इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट बनता है। कंट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, लेट P implies Q be a conditional statement, then negation Q implies negation P is called contrapositive। स्टूडेंट कंट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह से बनता है? यहाँ पर देखें, P implies Q है, हम क्या करेंगे, पहले इस Q का नेगेशन रखेंगे, फिर implies और बाद में इस P का नेगेशन रखेंगे। तो इस तरह से हमारा कंट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाता है। एग्जांपल देखें, इफ अ नंबर इज इवन, ये हमारा पहला P स्टेटमेंट है, देन इट इज डिविजिबल बाय 2, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, ये Q है। तो स्टूडेंट पहले हम क्या करेंगे, इस Q का हम नेगेशन लिखेंगे, बाद में हम इस P का नेगेशन लिखेंगे। तो आइए देखें, इस सेंटेंस का ये जो प्रीपोजिशन है इसका हम कंट्रापोजिटिव बनाएंगे। तो इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन इट इज नॉट इवन। इस तरह से आपको कोई भी प्रीपोजिशन गिवन हो तो आप कंट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट बना सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें शो करना है कि ये जो प्रीपोजिशन है ये टाटोलॉजी है। तो स्टूडेंट इसमें P भी है और Q भी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम P लेंगे और Q लेंगे। तो जब हमें दो प्रीपोजिशंस हैं तो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं? या तो दोनों ट्रू होंगी, या पहली ट्रू होंगी और दूसरी फॉल्स होगी, या पहली फॉल्स होगी और दूसरी ट्रू होगी, या फिर दोनों फॉल्स होंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें पहले P कंजक्शन Q फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, P कंजक्शन Q। तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कंजक्शन की ट्रुथ टेबल किस तरह से बनती है। तो स्टूडेंट ट्रुथ टेबल में हम क्या करते हैं कंजक्शन में, तो ट्रू जो होता है उसको हम 1 कंसीडर करते हैं और जो फॉल्स होता है उसको 0 कंसीडर करते हैं। और स्टूडेंट ये जो कंजक्शन है ये एंड की साइन है, जब ये एंड होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन को कंसीडर करते हैं, यानी कि 1 × 1, ये 1 है ये भी 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 × 1 1 होगा। 1 का मतलब क्या है स्टूडेंट, ट्रू है तो हम ट्रू लिखेंगे। और यहाँ पर 1 है ये 0 है, 1 × 0 0 होगा, 0 का मतलब फॉल्स है।
और इसमें यहाँ पर 0 है, ये 1 है, 0 इंटू 1 0 होगा, 0 का मतलब फॉल्स होता है। इसमें ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 इंटू 0 0 होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है। तो हम इस ट्रिक से स्टूडेंट्स कंजक्शन फाइंड करते हैं। और फिर हमें दूसरी ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, P डिस्टिंक्शन Q। तो स्टूडेंट्स P डिस्टिंक्शन Q, जैसे हमने इस कंजक्शन को हमने मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व किया, इसी तरह से हम डिस्टिंक्शन में प्लस करते हैं। तो स्टूडेंट P और Q की डिस्टिंक्शन करनी है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 + 1 2 होगा, यानी 0 नहीं आया तो हमारा आंसर ट्रू होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, 1 + 0 1 होगा, 1 का मतलब ट्रू होता है। 0 + 1 1 होगा, तो स्टूडेंट 1 का मतलब ट्रू है। और स्टूडेंट यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 0 + 0 0 होगा, 0 का मतलब फॉल्स होता है। स्टूडेंट्स अब हम इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के दरमियान जो है इम्प्लाइज है, तो इम्प्लाइज किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले P कंजक्शन Q वाला कॉलम और फिर P डिस्टिंक्शन Q वाला कॉलम जो है वो यूज़ करेंगे। तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह से सॉल्व किया था, पहले वाले कॉलम में जहाँ जहाँ पर फॉल्स हैं वहाँ पर ट्रू होगा, यहाँ पर भी फॉल्स है तो यहाँ पर भी ट्रू होगा, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर भी ट्रू होगा, और यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर भी ट्रू होगा। और फिर यहाँ पर ट्रू है तो दूसरे कॉलम में भी ट्रू होना चाहिए। स्टूडेंट जब दोनों कॉलम में ट्रू होगा तो फिर ट्रू होगा। तो यहाँ पर देखें, ये हमने P कंजक्शन Q कंडीशनल स्टेटमेंट P डिस्टिंक्शन Q हमने फाइंड किया, तो जो लास्ट वाला कॉलम था वो सारे ट्रू आ गए हैं, ट्रू आए हैं, इसका मतलब ये जो प्रपोजिशन है ये टाटोलॉजी है। स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इज द फार्मूला टाटोलॉजी। ये जो है ये टाटोलॉजी की फार्मूला है स्टूडेंट, हमें ये प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर P भी गिवन है, यहाँ पर P भी है और Q भी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर P लिखेंगे और यहाँ पर Q प्रपोजिशन लिखेंगे। इन दोनों की पॉसिबिलिटीज इस तरह से बनेगी, या तो दोनों ट्रू होंगी, या फिर एक ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा, या फिर पहला फॉल्स होगा और दूसरा ट्रू होगा, या फिर दोनों फॉल्स होंगे। इस तरह से इनकी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। और सबसे पहले ये हमें छोटी वाली जो ब्रैकेट है Q इम्प्लाइज P ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर Q इम्प्लाइज P फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर Q पहले है तो हम Q में देखेंगे कहाँ कहाँ पर फॉल्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर भी फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है। तो जहाँ पर ट्रू होगा तो दोनों कॉलम में ट्रू होना चाहिए, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। और यहाँ पर ट्रू है तो P वाले कॉलम में फॉल्स है, ये दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। तो इस तरह से Q इम्प्लाइज P बनेगा। और स्टूडेंट इसके बाद हम P कंजक्शन Q इम्प्लाइज P बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये जो पहला कॉलम है ये और ये थर्ड वाला कॉलम, इन दोनों में हम कंजक्शन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये ट्रू 1 है और इस ट्रू को भी 1 कंसीडर करेंगे, 1 × 1। स्टूडेंट जब कंजक्शन होगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रू को हम 1 कंसीडर करते हैं और फॉल्स को हम 0 कंसीडर करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हम सीख के आए हैं। 1 × 1 1 होगा, 1 हमने ट्रू को कंसीडर किया है, 1 × 1 ये भी 1 होगा, 1 का मतलब ट्रू है। ये 0 × 0 0 होगा, 0 का मतलब फॉल्स है। ये 0 × 1 0 होगा, 0 का मतलब फॉल्स है। और लास्ट में स्टूडेंट क्या होगा, ये जो P है P इम्प्लाइज ये पूरी की पूरी ब्रैकेट P कंजक्शन Q इम्प्लाइज P। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले हम P लेंगे, ये P वाला जो कॉलम है एक ये, और दूसरी ये सारी ब्रैकेट, तो दूसरी ये सारी ब्रैकेट ये कौन सा कॉलम है, ये कॉलम है। तो स्टूडेंट्स पहले वाले कॉलम और ये सेकंड लास्ट वाला जो कॉलम है, इन दोनों के दरमियान हम कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट फॉल्स जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर ट्रू होगा, तो पहले P है तो P को देखेंगे, यहाँ पर भी फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स है, तो यहाँ पर ट्रू होगा और यहाँ पर भी ट्रू होगा। और स्टूडेंट अब यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, तो इस कॉलम में भी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, तो ये ट्रू बन जाएगा, और यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, दोनों कॉलम में ट्रू है तो ये ट्रू बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो लास्ट वाला हमें कॉलम मिला है इसमें सारे ट्रू आ गए हैं, तो ये जो प्रपोजिशन है ये टाटोलॉजी है। स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग इज टाटोलॉजी और नॉट। ये जो है ये टाटोलॉजी है या फिर नहीं है, ये चेक करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर P है, Q है और R है, तो हम 3 प्रपोजिशन लिखेंगे, ये P, ये Q और ये R। तो स्टूडेंट जब हमें 3 प्रपोजिशन दी गई हो तो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो तीनों ट्रू होंगी, या फिर पहली 2 ट्रू होंगी और ये फॉल्स होगी, या फिर ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये फॉल्स होगी, या फिर ये फॉल्स होगी और ये 2 वाली ट्रू होंगी, या फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रू होगा और ये दोनों फॉल्स होंगी,
यहाँ ये फॉल्स होंगी, ये भी फॉल्स होंगी और यहाँ पर ट्रू होगा, और यहाँ फिर ये दोनों फॉल्स होंगी और यहाँ पर ट्रू होगा, यहाँ फिर तीनों फॉल्स होंगी। स्टूडेंट, जब हमें 3 प्रीपोजिशन दी गई होती हैं तो हमारी 8 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट जो है ये सॉल्व करेंगे, इसको हम बाय कंडीशनल करेंगे इसके साथ। तो स्टूडेंट्स आइए, ये जो है P डिस्टिंक्शन Q डिस्टिंक्शन R। तो स्टूडेंट P Q R, P और Q के दरमियान डिस्टिंक्शन है और Q एंड R के दरमियान डिस्टिंक्शन है। तो स्टूडेंट हम इन तीनों कॉलम्स को P Q R को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, हम इनको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, P डिस्टिंक्शन Q डिस्टिंक्शन R। तो स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है प्लस, तो हम ऐड करेंगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 + 1 + 1 ये 3 होगा, 3 मतलब 0 नहीं आया तो ये हमारा ट्रू बन जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर 1 + 1 2, 2 + 0 2 होगा, 0 नहीं आया तो स्टूडेंट हम ट्रू लिखेंगे, 0 आएगा तो हम फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज ट्रू लिखेंगे। ये भी 1, ये भी 1, 1 + 1 2, 2 + 0 2 होगा, तो स्टूडेंट ये भी ट्रू होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर भी ये ट्रू है, 1 + 1 2 होगा, 2 + 0 2 होगा, तो ये ट्रू बन जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर ये 1 है, 1 + 0 1 + 0 1 आंसर आएगा, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। स्टूडेंट यहाँ पर भी एक ट्रू है, ऐड करेंगे तो ट्रू आएगा, और यहाँ पर भी एक ट्रू है, इनमें से ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब ट्रू। और स्टूडेंट यहाँ पर सारे फॉल्स हैं, 0 + 0 + 0 0 आएगा, 0 का मतलब जो होता है फॉल्स होता है, तो हम डायरेक्ट P डिस्टिंक्शन Q डिस्टिंक्शन R इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने ये ब्रैकेट सॉल्व कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सबसे छोटी वाली ब्रैकेट है P = Q, ये सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स P = Q, तो ये P है और ये सेकंड वाला कॉलम, फर्स्ट और सेकंड वाला कॉलम ये Q है। तो स्टूडेंट्स हम P में देखेंगे कि कहाँ कहाँ फॉल्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, और स्टूडेंट यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, और स्टूडेंट यहाँ पर भी फॉल्स है, यहाँ पर भी ट्रू आएगा, और यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा। और स्टूडेंट जहाँ जहाँ पर ट्रू है तो अगले वाले कॉलम में भी ट्रू होना चाहिए, अगर ट्रू दोनों कॉलम में होगा तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इंप्लाइज का मतलब ये हमने सीखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, तो ये ट्रू बन जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, तो ये ट्रू बन जाएगा, और यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, तो ये जो है ये फॉल्स बन जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स बन जाएगा। और स्टूडेंट ये हमने कर लिए हैं, तो ये P = Q हमारा रिजल्ट आ गया। ये जो हमारा P = Q है, अब इसको इम्प्लाइज करेंगे Q के साथ। तो स्टूडेंट हम ऐसा लिखेंगे, P = Q कंडीशनल स्टेटमेंट Q। तो स्टूडेंट्स पहले ये ब्रैकेट वाला जो कॉलम है P = Q वाला कॉलम, पहले इस कॉलम को कंसीडर करेंगे, और दूसरा जो कॉलम है हमारा Q है, तो पहला कॉलम ये और दूसरा कॉलम ये Q वाला। तो स्टूडेंट्स इस कॉलम में कहाँ कहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा, और स्टूडेंट्स और जो सारे हैं वो ट्रू हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इस ट्रू के साथ और कौन सा ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, और स्टूडेंट यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है तो स्टूडेंट आंसर ट्रू आएगा, और यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, और यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है तो स्टूडेंट आंसर फॉल्स आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट को Q तक, इस पूरी ब्रैकेट को इम्प्लाइज करेंगे R के साथ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर P = Q = R। तो स्टूडेंट ये जो पूरी ब्रैकेट है ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये फर्स्ट वाला कॉलम हमारा कौन सा होगा, ये होगा, ये जो हमने अभी रिजल्ट सॉल्व की, इस कॉलम को हम फर्स्ट कॉलम कंसीडर करेंगे और R को हम सेकंड कॉलम कंसीडर करेंगे। तो पहले कॉलम में देखेंगे कहाँ पर फॉल्स है, तो स्टूडेंट यहाँ पर भी फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, और यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा, और स्टूडेंट यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है, R कॉलम में यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है तो ये ट्रू बन जाएगा, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है तो स्टूडेंट ये फॉल्स बन जाएगा, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है तो स्टूडेंट ये ट्रू बन जाएगा, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है तो ये ट्रू बन जाएगा, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है तो ये फॉल्स बन जाएगा, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है तो ये फॉल्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने इस तरह से ये जो ब्रैकेट यहाँ तक जो ब्रैकेट है यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। लास्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो पूरी ब्रैकेट है इसको हम इस पूरी ब्रैकेट को हम इम्प्लाइज करेंगे अगेन R के साथ। तो स्टूडेंट
ये जो कॉलम हमारा रिजल्ट आया है इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। स्टूडेंट्स ये जो सारी ब्रैकेट है ये कॉलम रहा, और स्टूडेंट्स इसको इम्प्लाइज करना है इस R के साथ, और R वाला जो कॉलम है वो ये है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी फॉल्स है तो ये ट्रू बन जाएगा, यहाँ पर भी फॉल्स है तो ये ट्रू बन जाएगा, यहाँ पर भी फॉल्स है तो ये ट्रू बन जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है तो ये ट्रू बन जाएगा, यहाँ पर ट्रू है यहाँ पर भी ट्रू है तो ये ट्रू बन जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर ट्रू है सेकंड लास्ट, यहाँ पर भी ट्रू है तो ये ट्रू बन जाएगा, यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर फॉल्स है तो ये फॉल्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये हमने ये जो पूरी ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट इसको हमने सॉल्व कर लिया है, इसकी जो रिजल्ट है वो ये है। और स्टूडेंट ये जो पहली ब्रैकेट है उसकी रिजल्ट ये है। इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान हमें बाय कंडीशनल स्टेटमेंट सॉल्व करना है। तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये जो पूरा क्वेश्चन है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। और स्टूडेंट्स इसकी जो रिजल्ट लिखेंगे इस कॉलम में और इस कॉलम में, जब दोनों ट्रू होंगे तो इसमें रिजल्ट ट्रू आएगा, और जब दोनों फॉल्स होंगे तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। स्टूडेंट ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट हम सीख के आए हैं पहले वीडियो के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर भी ट्रू है यहाँ पर भी ट्रू है तो लास्ट रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर भी ट्रू है यहाँ पर भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर भी ट्रू है यहाँ पर भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर भी ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर भी ट्रू है यहाँ पर भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर भी ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर भी ट्रू है सेकंड लास्ट में यहाँ पर भी रिजल्ट ट्रू है, दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और लास्ट में यहाँ पर भी फॉल्स है यहाँ पर भी फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। स्टूडेंट बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर दोनों कॉलम में फॉल्स होंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और दोनों कॉलम में रिजल्ट ट्रू होंगे तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। अदरवाइज एक में फॉल्स हो और दूसरे में ट्रू हो, या पहले में ट्रू हो और दूसरे में फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स आता है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे लास्ट वाले कॉलम में जो आंसर है वो सारे के सारे ट्रू आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रीपोजिशन हमें गिवन है ये टाटोलॉजी है। स्टूडेंट हमारा 4 क्वेश्चन है, शो दैट दिस प्रीपोजिशन इज इक्विवेलेंट टू दिस प्रीपोजिशन। स्टूडेंट इसका जो रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा दोनों रिजल्ट इक्वल आएंगे, एक जैसी आएंगी। जब इसकी रिजल्ट और इसकी रिजल्ट एक जैसी आएगी तो इन दोनों प्रीपोजिशन को हम इक्विवेलेंट कहेंगे। आइए तो देखते हैं कि इनकी रिजल्ट कैसे इक्विवेलेंट आती है। तो इसमें यहाँ पर P है, Q है और R है, तो यहाँ पर लिखेंगे P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। तो स्टूडेंट जब 3 प्रीपोजिशन गिवन होती है तो 8 जो है पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो इसमें यहाँ सारे ट्रू होंगे, अगर 2 ट्रू होंगे तो ये फॉल्स होगा, और ये ट्रू होंगे तो ये फॉल्स होगा, और ये फॉल्स होगा तो ये दोनों ट्रू होंगे। अगर यहाँ पर ट्रू होगा तो ये दोनों फॉल्स होंगे, अगर ये फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, और ये फॉल्स होगा ये भी फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, या फिर तीनों जो हैं फॉल्स होंगे। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस तरह से जब हमें 3 प्रीपोजिशन गिवन है तो इस तरह से हम पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, Q कंडीशनल स्टेटमेंट R। स्टूडेंट ये जो है ये इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स Q कंडीशनल स्टेटमेंट R। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पहला कॉलम हम कंसीडर करेंगे वो Q को कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट ये Q है और दूसरा कॉलम R को कंसीडर करना है। तो स्टूडेंट जब कंडीशनल स्टेटमेंट होता है तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर फॉल्स है, जहाँ जहाँ पर फॉल्स होगा वहाँ वहाँ ट्रू आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, यहाँ पर भी फॉल्स है तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा, यहाँ पर भी फॉल्स है तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा, और यहाँ पर भी फॉल्स है तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा। स्टूडेंट अदरवाइज दोनों कॉलम में ट्रू होने चाहिए तो रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पर भी ट्रू है यहाँ पर भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर ट्रू है यहाँ पर फॉल्स है, दोनों कॉलम में ट्रू नहीं है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। स्टूडेंट यहाँ पर भी ट्रू है यहाँ पर भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और यहाँ पर ट्रू है यहाँ पर फॉल्स है, दोनों कॉलम में ट्रू नहीं है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो स्टूडेंट हमने Q इम्प्लाइज R सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस P को कंडीशनल स्टेटमेंट करेंगे इस ब्रैकेट के साथ। तो P कंडीशनल स्टेटमेंट
Q कंडीशनल स्टेटमेंट R। तो स्टूडेंट यहाँ पर P है, P को हम पहला कॉलम कंसीडर करेंगे और Q इंप्लाइज R को, इस कॉलम को हम, इस रिजल्ट को हम सेकंड कॉलम कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट पहले P में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर फॉल्स है। यहाँ पर भी फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स है। तो स्टूडेंट रिजल्ट जो आएगा ट्रू आएगा। यहाँ पर फॉल्स है तो रिजल्ट यहाँ पर ट्रू आएगा, यहाँ पर फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, दोनों कॉलम में ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, दोनों कॉलम में ट्रू नहीं है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। और यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, दोनों कॉलम में ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो स्टूडेंट हमने इस लेफ्ट हैंड साइड की रिजल्ट सॉल्व कर ली है, ये रिजल्ट आई है। तो इसमें ये जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड की भी रिजल्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली रिजल्ट आनी चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, P कंजक्शन Q। तो यहाँ पर लिखेंगे P कंजक्शन Q। तो स्टूडेंट ये P वाला कॉलम और ये Q वाला कॉलम, स्टूडेंट ये जो P वाला कॉलम है, ये Q वाला कॉलम, इन दोनों के दरमियान हम कंजक्शन फाइंड करेंगे। कंजक्शन जब होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1, ट्रू को हम 1 कंसीडर करते हैं, फॉल्स को 0 कंसीडर करते हैं। 1 × 1 1 आएगा, 1 का मतलब ट्रू होता है। स्टूडेंट 1 × 1 1 आएगा, 1 का मतलब ट्रू होता है। स्टूडेंट 1 × 0 0 आएगा, 0 का मतलब फॉल्स होता है। और स्टूडेंट यहाँ पर 0 है, 0 × 1 0 आएगा, 0 का मतलब फॉल्स होता है। और यहाँ पर 1 है, 1 × 0 0 आएगा, 0 का मतलब फॉल्स होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर फॉल्स है, 0 × 1 0 आएगा, 0 का मतलब फॉल्स है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 0 × 0 0 आएगा, 0 का मतलब फॉल्स है। और स्टूडेंट यहाँ पर भी 0 है, 0 × 0 0 का मतलब 0, तो स्टूडेंट यहाँ पर फॉल्स आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। और स्टूडेंट ये हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को P कंजक्शन Q, इस रिजल्ट को हम इम्प्लाइज करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट करेंगे R के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये P कंजक्शन Q, इस ब्रैकेट वाले कॉलम को, ये जो कॉलम है इसको हम फर्स्ट कॉलम कंसीडर करेंगे और R को हम सेकंड कॉलम कंसीडर करेंगे। तो पहले कॉलम में जहाँ जहाँ पर फॉल्स होगा वहाँ वहाँ पर ट्रू आएगा। तो यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर भी रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर ट्रू है तो इस R वाले कॉलम में भी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर फॉल्स है तो रिजल्ट, दोनों कॉलम में ट्रू नहीं है तो रिजल्ट हमारा जो है फॉल्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड वाली साइड की ये रिजल्ट है, इसकी रिजल्ट ये वाली रिजल्ट है। और स्टूडेंट्स ये जो है लेफ्ट वाली साइड वाली, ये वाली रिजल्ट है, दोनों की रिजल्ट देखें एक जैसी है। पहला ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर भी फॉल्स है, और फिर ये सारे ट्रू हैं, इसमें भी सारे ट्रू हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की रिजल्ट और राइट हैंड साइड की रिजल्ट जो है वो एक जैसी आई है। तो ये जो है दोनों इक्विवेलेंट हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको देखना है कि ये जो प्रीपोजिशन है ये इक्विवेलेंट है।